Today we will start with sum number 21. जर्नल का सम नंबर है 21. फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 1st. Started business with cash ₹20,000 and office equipments 10,000. Started business with cash ₹20,000 and office equipments 10,000. इसके तीन अकाउंट लेना है. फर्स्ट अकाउंट है कैश अकाउंट, सेकेंड अकाउंट है ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट, थर्ड अकाउंट कैपिटल अकाउंट. तो बिजनेस जो है, बिजनेस के लिए आपको वो लेना है कैपिटल. ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन है started business with cash 20,000, office equipments 10,000. Cash account, real account, office equipments, real account, capital. This is personal account of the businessman. Capital जो है ये personal account है. कैश अकाउंट और ऑफिस इक्विपमेंट्स, कैश अकाउंट एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स, इसको रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे. डेबिट व्हाट कम्स इन. तो ये जो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रूल कैश और ऑफिस इक्विपमेंट्स. कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, ऑफिस इक्विपमेंट्स दे आर आल्सो कमिंग इन द बिजनेस. तो कैश एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स बोथ अकाउंट्स विल बी गिवन डेबिट. Applying the rule, debit what comes in. So cash and office equipments both are coming in the business. Capital को personal account का rule apply करना है, credit the giver. Businessman जो है, capital is the personal account of the businessman and businessman जो है, businessman ये giver है. Businessman has given cash and office equipments to his business. बिजनेसमैन ने क्या किया? बिजनेसमैन ने कैश एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स उसके बिजनेस को दिया है. तो कैपिटल को रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट द गिवर. गिवर कौन है? बिजनेसमैन. बिजनेसमैन इज द गिवर. तो इसका जर्नल एंट्री जो है डेट फर्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट 20,000, ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट. जर्नल एंट्री जो है कैश अकाउंट डेबिट 20,000, ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट 30,000. इसका नरेशन लिखना है. बीइंग started business with cash and office equipments. Narration जो है being started business with cash and office equipments. सेकेंड ट्रांजैक्शन जो है जनवरी 4, bought goods of ₹6,000 from Raju at 20% trade discount. Bought goods of ₹6,000 from Raju at 20% trade discount. ये सेकेंड ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट्स. एक अकाउंट है परचेसेस अकाउंट, सेकेंड अकाउंट है
राजू अकाउंट। बॉट गुड्स इट मींस परचेस गुड्स, तो बॉट गुड्स के लिए वर्ड लिया है परचेसेस। सेकंड अकाउंट है राजू अकाउंट। परचेसेस ये नॉमिनल अकाउंट है, राजू पर्सनल अकाउंट है। परचेसेस नॉमिनल अकाउंट, राजू है पर्सनल अकाउंट है। परचेसेस को नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। परचेसेस को नॉमिनल का रूल अप्लाई करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो परचेसेस जो है, परचेसेस इट कम्स अंडर एक्सपेंस, तो परचेसेस विल बी गिवन डेबिट, रूल अप्लाई किया यहां पे डेबिट ऑल एक्सपेंस। राजू को रूल अप्लाई करना है क्रेडिट द गिवर। राजू जो है, राजू ये गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। इसका कैलकुलेशन, परचेस गुड्स ऑफ ₹6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 6,000 रुपीस पे 20% डिस्काउंट, तो 6,000 इंटू 20/100, तो 1,200, दिस इज ट्रेड डिस्काउंट। 1,200 रुपीस ट्रेड डिस्काउंट। ये 1,200 6,000 में से माइनस करना है, तो 6,000 माइनस 1,200 रुपीस क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, तो जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड विद 4,800। जर्नल एंट्री आपको 4,800 रुपीस से कर रहा है। डेट 4, परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट, 4,800। इसका नरेशन बी, purchase goods being purchase goods from Raju at 20% trade discount on credit, नरेशन जो है being purchase goods from Raju at 20% trade discount on credit। on credit का मतलब है विदाउट कैश। नरेशन इसका being purchase goods from Raju at 20% trade discount on credit। थर्ड ट्रांजैक्शन January 6, sold half of above to Amar, sold half of above to Amar at 20% profit। तो ये जो थर्ड ट्रांजैक्शन है, इसके दो अकाउंट्स, half of the goods sold to Amar, ट्रांजैक्शन है sold half of above to Amar, तो अकाउंट इसका अमर अकाउंट, सेल्स अकाउंट। अमर अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, अमर इज पर्सनल अकाउंट, सेल्स है नॉमिनल अकाउंट। अमर पर्सनल अकाउंट, सेल्स इज नॉमिनल अकाउंट। ट्रांजैक्शन है सोल्ड हाफ ऑफ अबाउट टू अमर, तो अमर को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, डेबिट द रिसीवर। अमर जो है, अमर ये रिसीवर है, तो हिज अकाउंट विल बी गिवन डेबिट। अमर को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, डेबिट द रिसीवर। सेल्स को नॉमिनल का रूल अप्लाई करेंगे, सेल्स को नॉमिनल का रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सेल्स इट कम्स अंडर इनकम,
तो सेल्स अकाउंट दिस विल बी गिवन क्रेडिट. अमर अकाउंट को रूल आया डेबिट द रिसीवर, सेल्स को रूल अप्लाई किया क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. नाउ द कैलकुलेशन ऑफ दिस. सोल्ड हाफ ऑफ अबव, सोल्ड हाफ ऑफ अबव. तो हाफ किसका करना है? हाफ आपको ये 4800 इसका हाफ करना है. राजू से हमने गुड्स परचेस किए, राजू से गुड्स परचेस किए 4800. आउट ऑफ 4800 हाफ ऑफ द गुड्स सोल्ड टू अमर. तो 4800 इसका हाफ, that amount comes to 2400. sold half of above, 4800 इसका हाफ 2400. now on this 2400 you have to calculate 20% profit. आपको 20% प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आपको 2400 पे कैलकुलेट करना है. तो 2400 into 20/100, 2400 जो है इसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 20% प्रॉफिट. तो 20% आपको 2400 पे निकालना है. तो 2400 का 20%, तो 240 into 2, 480 रुपीज ये हो गया प्रॉफिट. अब ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट को आपको 2400 के अंदर ऐड करना है. दिस प्रॉफिट यू हैव टू ऐड इन 2400. तो 2400 प्लस 480, 480 क्या है? 480 प्रॉफिट है. तो जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्ड विद 2880. जर्नल एंट्री है that will be recorded with 2880. डेट कॉलम जो डेट कॉलम है जनवरी 6. अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2880. अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. इसका नरेशन लिखना है बीइंग half of the goods, being half of the goods sold to Amar at 20% profit on credit. नरेशन जो है, नरेशन इसका being half of the goods sold to Amar at 20% profit on credit. Narration is being half of the goods sold to Amar at 20% profit on credit. Fourth transaction, January 10 का fourth transaction. Received from Amar, received from Amar, amount due from him after deducting 2% discount. Received from Amar, amount due from him after deducting 2% discount. ये जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है इसके अकाउंट्स 3 अकाउंट्स है. कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट. ये जो डिस्काउंट अकाउंट है दिस इज फॉर कैश डिस्काउंट. ये जो डिस्काउंट अकाउंट की है दिस इज फॉर कैश डिस्काउंट. एंड तीसरा अकाउंट है अमर अकाउंट. ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड फ्रॉम अमर, अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम आफ्टर डिडक्टिंग 2% डिस्काउंट. तो
कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट एंड अमर अकाउंट। कैश अकाउंट है रियल अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट और अमर अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। कैश रियल अकाउंट, डिस्काउंट है नॉमिनल अकाउंट, अमर पर्सनल अकाउंट। कैश अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश इज कमिंग इन। ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड फ्रॉम अमर, तो कैश इज कमिंग इन, तो कैश विल बी गिवन डेबिट। If cash account is debit, then discount account is also debit. कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट ये दोनों कहते हैं, दोनों सेम रहते हैं। If cash is debit, discount also debit. अमर अकाउंट को पर्सनल का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट द गिवर। अमर जो है, अमर ये गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। Now the calculation. अमर का जो अमाउंट है, अमर का अमाउंट जनवरी 6 से लेना है। अमर अकाउंट का अमाउंट है 2880। जनवरी 6 का अमर का जो अमाउंट है 2880, ये आपको अमर के सामने लिखना है। अमर का अमाउंट कहां से लिया है? अमर का अमाउंट ये जनवरी 6 से लिया है। अमर अकाउंट का अमाउंट है 2880। Now on this amount you have to calculate 2% discount. ये 2% discount 2880 पे निकालना है, तो 2880 into 2 upon 100, तो 28.8 into 2, तो 28.8 into 2 ये आएगा आपका 57.6। तो 57.6 that is 58। ये 0.6 है, 0.6 मतलब 0.5 के ऊपर है, तो 0.5 के अगर ऊपर जाता है फिगर तो आपको अमाउंट नेक्स्ट रुपए में लेना है, तो 57.6 that is 58। This is cash discount, ये आ गया कैश डिस्काउंट। अभी 2880 में से ये 58 को माइनस करना है, 2880 में से 58 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2880 माइनस 58 रुपीज क्या है? 58 रुपीज है कैश डिस्काउंट है। तो रिमेनिंग अमाउंट जो है 2822, दिस इज कैश, ये कैश का अमाउंट है। अमर का अमाउंट है 2880, इस पे कैलकुलेट किया हमने 2% डिस्काउंट, तो 2880 का 2% ये आता है 57.6। इसको नेक्स्ट रुपए में कन्वर्ट किया, दैट इज 58, एंड 2880 में से 58 माइनस किया है, अमाउंट आता है 2822। तो इसका जर्नल एंट्री होगा आपका जनवरी 10, कैश अकाउंट डेबिट 2822, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 58, 2, अमर अकाउंट 2880। जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट 2822, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 58, टू अमर अकाउंट 2880। इसका नरेशन बी कैश received from Amar and
डिस्काउंट अलाउड. नरेशन जो है being cash received from Amar and discount allowed. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है जनवरी 12 bought goods from Jaya rupees 3000 and 1/3 amount paid in cash. Bought goods from Jaya 3000 1/3 amount paid in cash. तो ये फिफ्थ ट्रांजैक्शन के जो अकाउंट्स है, एक अकाउंट है परचेसेस अकाउंट, सेकेंड अकाउंट है कैश अकाउंट एंड थर्ड अकाउंट है जया अकाउंट. Bought goods from Jaya 3000 1/3 amount paid in cash. Purchases account कैश अकाउंट है जया अकाउंट. परचेसेस ये है नॉमिनल अकाउंट. परचेसेस दिस इज नॉमिनल अकाउंट. कैश अकाउंट है रियल अकाउंट एंड जया अकाउंट है पर्सनल अकाउंट. परचेसेस नॉमिनल, कैश अकाउंट है रियल, जया अकाउंट है पर्सनल. परचेसेस को नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. परचेसेस जो है, परचेसेस ये एक्सपेंस है तो परचेसेस विल बी गिवन डेबिट. रूल अप्लाई किया, डेबिट ऑल एक्सपेंस. कैश अकाउंट को रियल का रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश इज गोइंग आउट. ट्रांजैक्शन है bought goods from Jaya 3000 1/3 amount paid in cash. Paid in cash तो cash is going out, तो cash will be credit. जया को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट द गिवर. जया जो है, जया ये गिवर है. bought goods from Jaya तो जया she is giver, तो credit the giver. bought goods from Jaya 3000 तो 3000 रुपीस ये परचेसेस का अमाउंट है. 3000 रुपीस है परचेसेस का अमाउंट. 1/3 अमाउंट पेड इन कैश तो 1/3 आपको 3000 का 1/3 करना है. तो 3000 का 1/3 तो 3000 into 1/3 तो ये आएगा आपका 1000. ये 1000 रुपीज दिस इज कैश. ये कैश के सामने लिखना है. जया का जो अमाउंट है, जया का अमाउंट 3000 में से 1000 माइनस करना है. तो 3000 में से 1000 माइनस करेंगे तो आपको जया का अमाउंट मिल जाएगा. तो 3000 माइनस 1000 तो 2000 रुपीज ये आपको जया के सामने लिखना है. परचेसेस का अमाउंट है 3000, कैश का अमाउंट है 1000 और जया का अमाउंट है 2000. Journal entry of this day 12. Purchases account debit. Purchases account debit 3000. 2. Cash account in the credit column 1000 and 2. Jaya account 2000.
services account debit 3000 to cash account 1000 to Jaya account 2000. इसका narration being purchase goods from Jaya and one third amount paid in cash. Narration जो है being purchase goods from Jaya and one third amount paid in cash. Sixth transaction. Sold goods to Vijay rupees 8,000, 10% trade discount, 2% cash discount. Received half amount. Sold goods to Vijay 8,000, 10% trade discount, 2% cash discount and received half amount. यहाँ पे अंडरलाइन करना है received half amount, इसको अंडरलाइन करना है. तो इसके जो अकाउंट्स है कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट. ये डिस्काउंट अकाउंट किसके लिए? कैश डिस्काउंट के लिए. देन विजय अकाउंट, एंड द फोर्थ वन सेल्स अकाउंट. तो इस ट्रांजैक्शन में 4 अकाउंट्स है. सोल्ड गुड्स टू विजय, तो अकाउंट लिया है विजय अकाउंट, सेल्स अकाउंट. रुपीज 8,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट. रिसीव्ड हाफ अमाउंट इसके लिए लिया है कैश अकाउंट. और ये जो 2% कैश डिस्काउंट है, 2% कैश डिस्काउंट इसके लिए लिया है डिस्काउंट अकाउंट. तो ट्रांजैक्शन के अंदर 4 अकाउंट्स है, कैश, डिस्काउंट, विजय एंड सेल्स. कैश अकाउंट है रियल, डिस्काउंट अकाउंट है नॉमिनल, विजय अकाउंट है पर्सनल और सेल्स अकाउंट है नॉमिनल. कैश अकाउंट, रियल अकाउंट. तो कैश को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे. डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश इज कमिंग इन. ट्रांजैक्शन दिया है सोल्ड गुड्स टू विजय 8,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट. रिसीव्ड हाफ अमाउंट, तो कैश इज कमिंग इन, तो कैश विल बी गिवन डेबिट. If cash account is debit, discount is also debit. विजय अकाउंट को पर्सनल का रूल अप्लाई करना है, डेबिट द रिसीवर. विजय जो है विजय ये रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर. विजय जो है विजय ये रिसीवर. सेल्स को नॉमिनल का रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. सेल्स को नॉमिनल का रूल, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो सेल्स विल बी गिवन क्रेडिट. नाउ द कैलकुलेशन ऑफ दिस, इसका कैलकुलेशन. सोल्ड गुड्स टू विजय 8,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो पहला कैलकुलेशन है 8,000 पे 10%, तो 800 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट. $8,000 में से ये 800 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है. तो 8,000 माइनस 800 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट. तो रिमेनिंग अमाउंट आएगा आपका 7,200. ये जो
7,200 है, दिस इज द अमाउंट ऑफ सेल्स, ये सेल्स का अमाउंट हो गया। 8,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट, 800 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके वो आ गया 7,200, ये सेल्स का अमाउंट आ गया। ट्रांजैक्शन दिया एंड 2% कैश डिस्काउंट, रिसीव्ड हाफ अमाउंट, रिसीव्ड हाफ अमाउंट, तो 7,200 इसका हाफ करना है, रिसीव्ड हाफ अमाउंट, तो 7,200 इसका हाफ करना है, तो 7,200 इसका हाफ, ये आएगा 3,600। ये 3,600 आपको कहीं पे भी लिखना नहीं है। This 3,600 rupees you are not supposed to record anywhere. On this 3,600 कैलकुलेट करना है 2% कैश डिस्काउंट। ये 2% कैश डिस्काउंट ये 3,600 में निकालना है, तो 3,600 का 2% that will be 72। ये 72 रुपीज आ गया कैश डिस्काउंट। 72 रुपीज इज कैश डिस्काउंट, ये डिस्काउंट के सामने लिखना है। में से 72 को माइनस करना है, 3600 में से 72 को माइनस करना है, तो 3600 माइनस 72, 72 रुपीज क्या है, कैश डिस्काउंट है, तो रिमेनिंग अमाउंट आएगा आपका 3,528। ये 3,528 ये कैश, ये कैश का अमाउंट, तो कैश का अमाउंट है 3,528। विजय का जो अमाउंट है, विजय का अमाउंट कैसे निकालना है, 7,200 में से 7,200 में से ये दोनों माइनस करना है, तो 7,200 में से ये दोनों का जो टोटल है, ये दोनों का टोटल है 3,600 है। 7,200 में से ये 3,600 मैंने माइनस किया, तो विजय का जो अमाउंट है, विजय का अमाउंट रिमेनिंग हाफ 3,600। तो विजय का अमाउंट आपको कैसे निकालना है, 7,200 में से ये दोनों फिगर को माइनस करना है, तो 7,200 माइनस 3,600, तो रिमेनिंग अमाउंट विजय का 3,600। इसका जर्नल एंट्री डेट 14, कैश अकाउंट डेबिट 3,528।